हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब, हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मनसुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे SIR की। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कराए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। बिहार में भी आज लगातार दूसरे दिन विधानसभा में हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई से पहले विपक्षी नेताओं ने जहां धरना दिया, वहीं सदन में भी हंगामा हुआ और अंत में सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली में भी विपक्षी नेताओं ने संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले मकर द्वार पर धरना दिया और इसे लेकर संसद में भी प्ले कार्ड लहराए गए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई नहीं चल सकी। SIR को लेकर विपक्ष जिस तरह से हमलावर है और जिस प्रकार वह इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, ऐसा लगता है इस मसले पर सरकार फंसती जा रही है। विपक्ष के नेता लगातार बिहार से लेकर दिल्ली तक जिस प्रकार माहौल बना रहे हैं और बिहार में भी उनको इसका जनता के बीच समर्थन मिलता दिख रहा है। यही मजबूरी थी कि आज बिहार में जन स्वराज पार्टी के ओर से भी एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाता पुनरीक्षण के इस चुनाव आयोग के कार्यक्रम को भी मुद्दा बनाया गया। आज दिल्ली में सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई, लेकिन सदन के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विपक्षी नेता लगातार हमलावर रहे। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। हम निरंतर मांग कर रहे हैं, चर्चा की इस पर मांग कर रहे हैं संसद में, लेकिन वो मांग स्वीकार्य नहीं हो रही सरकार को। हमें नहीं समझ में आ रहा कि सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है, रूलिंग पार्टी देती है, और जब हम भाजपा पे हमला बोलते हैं, जवाब चुनाव आयोग से आता है। तो ये एक अनोखी परंपरा शुरू हुई है और ये SIR कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 52 लाख वोटरों का नाम इलेक्टरल रोल से हटाया जाएगा क्योंकि वो मिले नहीं है जहां उनका रेजिडेंस रजिस्टर्ड है। तो ये तो बिल्कुल वोट का लूट है। ये गरीबों के वोट के अधिकार पर बीजेपी बुलडोजर चला रही है। जो कहना है वो यहाँ कह रहे हैं, न्यायालय में कहेंगे और ये कहेंगे किसी पार्टी के इशारे पे। जब इस प्रकार की बेदखली की परियोजना चलाते हैं तो इतिहास भुगतेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा। विपक्षी नेताओं के हमले के जवाब में बीजेपी की ओर से भले ही बचाव किया गया हो और विपक्ष के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हों, लेकिन बीजेपी के नेता पहली बार अपने बयानों से बैकफुट पे धीरे धीरे नजर आने लगे हैं। वह विपक्ष पर भले ही आरोप लगाए, लेकिन उनके बयान यह बता रहे हैं कि किस प्रकार वह इस मसले पर बचाव की मुद्रा में है। ये दादागिरी कर रहे हैं। जहां तक SIR का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर। यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन के विषय है, इसमें ज्यादा हमें बोलना सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हर बार ऐसे इंटेंसिव रिवीजन होते हैं। 12 डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट्स में एक लाना है, सारे नहीं लाने हैं, एक डॉक्यूमेंट आपको लाना है। तो उसमें से भी लास्ट में तो बहुत इजी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि लोकल कोई नुमाइंदे लिख दे, वीडियो एसडीओ, जो आप प्रधान से ले सकते हैं, क्या आप वहां के परमानेंट रेसिडेंट्स हैं, तो उससे आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए आप अगर ऐसे इंटेंसिव रिव्यू नहीं करेंगे
तो हर बार आपकी जो सरकार चुनी जा रही है, आपको ही पता नहीं, देश को ही पता नहीं कि कितने हमारे नागरिकों ने वोट दिया, कितने बांग्लादेश से आए हुए लोगों ने वोट दिया, कितना नेपाल से आए हुए लोगों ने वोट दिया, कितना म्यांमार से आए हुए लोगों ने वोट दिया। इन दोनों नेताओं के बयान के साथ साथ और भी बीजेपी नेताओं ने बचाव में बयान दिए हैं, लेकिन जिस प्रकार विपक्ष इसे वोट की लूट बता रहा है, उससे यह मामला बड़ा हो चुका है। इस समय विपक्ष को आज उस समय एक बड़ी कामयाबी मिलती दिखी जब बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के कई नेताओं ने भी एसआईआर के विरोध में बयान दिए। बिहार में जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने एसआईआर पर विपक्ष की सुर में सुर मिलाया है, तो वहीं दिल्ली में जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने खुल करके एसआईआर का विरोध किया है। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। इस बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। हमारा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। नहीं है। गिरधारी यादव वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारे बच्चे अमेरिका में हैं, 10 दिन लग गए, हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहे हैं। देखिए सवाल, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सवाल तो उठना लाजमी है। एक जो मुद्दा जो मैं फेस कर रहा हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र में, मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ, जो मजदूर बाहर हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आपको 6 महीना तक छुट्टी नहीं है, यहीं काम करना है, वो अपलोड नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो वोटर यहाँ के हैं, उन मजदूरों का नाम कटेगा तो ये बहुत दुखद है। तो इलेक्शन कमीशन को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि भाई वैसे मजदूर जो प्रवासी हैं बाहर में, उनका नाम नहीं कटे। इसको इंश्योर करें इलेक्शन कमीशन, तब फिर ये मुद्दा शांत होगा। जिस प्रकार से जेडीयू नेताओं के आसुर बदले हैं, उससे आने वाले समय में और स्थिति गंभीर होती दिख रही है। उसमें भी सूत्रों से जो खबर आई है कि चुनाव आयोग 52 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटने जा रहा है, उसे भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है। तो जिस प्रकार आज पहली बार जेडीयू की ओर से एसआईआर के विरोध में बयान आए हैं बिहार से लेकर दिल्ली तक, उससे यह निश्चित हो रहा है कि आने वाले समय में सत्तारूढ़ दल बीजेपी और जेडीयू के लिए बिहार में मुश्किलें बढ़ेंगी। नमस्कार।